नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा 7 स्टोरीज में। सावन के महीने में खरीद लाएं ये चीजें, महादेव प्रसन्न होकर देंगे आशीर्वाद। सनातन धर्म में सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है। इस महीने के सभी सोमवार व्रत भगवान शिव और मां पार्वती के लिए किए जाते हैं और इसी माह में शिवरात्रि पर कांवड़ से गंगाजल लाकर शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। इस साल 22 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो चुका है। पूरे माह भक्त भगवान शिव की पूजा करके मनोवांछित फल प्राप्त करेंगे। खास बात यह है कि इस साल यानी 2024 में सावन के महीने की शुरुआत ही सोमवार से हो रही है और इस दिन सावन का पहला व्रत किया जाएगा। मान्यता है कि सावन माह में और खासकर सावन के पहले सोमवार के दिन कुछ शुभ चीजों की खरीदारी लाने से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। चलिए इन शुभ और मंगल चीजों के बारे में जानते हैं। पहला संकेत, सावन का पूरा माह भगवान शिव की पूजा के लिए खास माना जाता है। इन दिनों में रुद्राक्ष को घर में लाना काफी शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि रुद्राक्ष भगवान शिव की कृपा दिलाने में मदद करता है, इसलिए सावन के माह में रुद्राक्ष खरीद कर घर लाएं और पूजा पाठ के बाद इसे धारण करें। दूसरा संकेत, सावन के महीने में पारद शिवलिंग को भी खरीदना शुभ माना जाता है। आप इसे लाकर घर के मंदिर में रख सकते हैं और नियमित तौर पर इसकी पूजा कर सकते हैं। इसे घर में लाने से घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। तीसरा संकेत, भगवान शिव के हाथ में स्थित त्रिशूल समस्त लोकों में बसे शिव भक्तों के शत्रुओं का नाश करता है। आप सावन माह में तांबे का त्रिशूल खरीद कर ला सकते हैं। ये आपके परिवार को बुरी शक्तियों से बचाने में कारगर साबित होगा। चौथा संकेत, सावन के माह में चांदी के जेवर और कड़ा खरीदने से भी लाभ होता है। भगवान शिव की कृपा ऐसे घर में बनी रहती है जहां सावन माह में चांदी का कड़ा लाकर पहना जाता है। पांचवा संकेत, सावन माह में घर में भगवान शिव का प्रिय डमरू लेना भी लाभदायक कहा जाता है। इसे घर में लाकर भगवान शिव की पूजा के दौरान बजाने पर शुभ फलों की प्राप्ति होती है। छठा संकेत, भोले बाबा का प्रिय मास श्रावण 22 जुलाई से शुरू हो गया है, जो कि 19 अगस्त तक चलेगा। सावन का एक एक क्षण भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। मान्यता है कि इस महीने में भोलेनाथ धरती पर पधारते हैं और भक्तों पर अपनी असीम कृपा बरसाते हैं, लेकिन कई बार व्यक्ति जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देता है जिससे वह शिवजी की कृपा से वंचित रह जाता है। इन्हीं गलतियों में से एक गलती है सावन माह में गलत चीजों की खरीदारी। शास्त्रों में सावन मास के दौरान कुछ चीजों की खरीदारी करना वर्जित माना गया है। वहीं कुछ ऐसी चीजें भी है जिसे खरीदकर घर लाने से धन संपत्ति आती है। तो आइए जानते हैं श्रावण मास में किन चीजों की खरीदारी करनी चाहिए और किन चीजों की नहीं। सातवां संकेत, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सावन के पवित्र मास में भूलकर भी लोहे का सामान नहीं खरीदना चाहिए। अगर आप इस महीने में लोहे का सामान खरीदकर घर लाते हैं तो इसके आपको बेहद ही अशुभ परिणामों से गुजरना पड़ता है। आठवां संकेत, वहीं धर्म शास्त्रों की माने तो श्रावण मास में चमड़े से जुड़ी कोई वस्तु लेने से बचें। इस महीने में चमड़े का सामान खरीदने से जीवन में कष्ट आते हैं। नौवां संकेत, चमड़े के अलावा सावन के महीने में तेज धारदार वाली वस्तुएं यानी कि कैंची, छुरी नहीं खरीदनी चाहिए। इसी के साथ श्रावण के महीने में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं भी खरीदने से बचना चाहिए। 10वां संकेत, इस पावन मास में मांस मदिरा खरीदकर घर भूलकर भी नहीं लाना चाहिए और न ही इसका सेवन पूरे माह में करना चाहिए। भगवान शिव को सावन बहुत प्रिय है क्योंकि प्रकृति अपने संपूर्ण रस और रंगों के साथ अठखेलियां करती है। सावन एक अवसर देता है कि हम अपने अंदर काम कर रही प्रकृति की शक्तियों को जान लें। हम खाते हैं, पढ़ते हैं और विकसित होते हैं। यह प्रकृति है। हम प्राकृतिक शक्तियों के अधीन हैं। वह हमें बाध्य करती हैं। लेकिन जब हम आध्यात्मिक रूप से जाग जाते हैं तो शिव से मुलाकात होती है, पर इसके लिए नियंत्रण और ऊर्जा की जरूरत होगी। यह तप, ध्यान और चिंतन से ही प्राप्त होगा। सावन इसके लिए अनुकूल महीना है।
पार्वती ने तप और ध्यान से शिव को पाया, इसलिए मनुष्य भी दिव्य प्रकृति और उसके परम सत्य को जानने का अधिकारी है। सावन हमें उस परम सत्य को जानने के लिए आध्यात्मिक स्वतंत्रता का संदेश देता है। आशा और जीवन का प्रतीक है सावन। सावन रस का माह है। रसीले फलों के साथ बारिश की फुहार तन-मन को संतुष्ट करती है। यह अगर दिल तक नहीं पहुंच पा रही है तो इसका तात्पर्य है कि हम शिव तत्व से दूर हैं। ऐसे में इस महीने को यूं ही नहीं जाने देना चाहिए। इसके साथ खुद बदलें। बदलाव प्रकृति की विशेषता है। बदलाव शिव है। सावन कहता है शिव को देखो जो आशा और जीवन के प्रतीक है। सावन अगर भीतर आया, हरियाली को जब हम स्पर्श करेंगे तो जीवन में रस आएगा। प्रकृति सावन में रस का भरपूर बौछार कर रही है। हमें उस रस का स्वाद लेना है। शिव शक्ति को समर्पित है महीना। सावन सृजन का महीना है। सृजन के लिए प्रेम और पवित्रता का भाव जरूरी है। सावन का हर दिन व्रत और पर्व को समर्पित है, चूंकि शक्ति से ही शक्तिमान है। इस कारण शंकर की पूजा सावन के हर सोमवार और हर मंगलवार को गौरी व्रत का अनुष्ठान होता है। मंगलवार को होने के कारण इसे गौरी मंगला व्रत कहा जाता है। शक्ति के साथ शिव कल्याणकारी हो, इसलिए सावन पूरी तरह से शिव शक्ति को समर्पित महीना है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।